रसूलों के अमाल पहला बाब। आए थियोफिलुस, मैंने पहला रिसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यस्सु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूह कुद्दुस के वसीले से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर न जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्दुस से बपतिस्मा पाओगे। सऊद अल-मसीह। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि अय खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मयादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुद्दुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, आए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यस्सु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। यहूदा का जानशीन। तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नजदीक सब्बत की मंजिल के फासले पर है, यरूशलेम को फिरे, और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बाला खाना पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिपुस और तूमा और बरतुलमाई और मत्ती और हल्फई का बेटा याकूब और शिमाउन ज़ेलोतीस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों और यस्सु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। और उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में, जो तखमीनन 120 शख्सों की जमात थी, खड़ा होकर कहने लगा, आए भाइयों, उस नविश्ते का पूरा होना जरूर था जो रूह कुद्दुस ने दाऊद की जबानी उस यहूदा के हक में पहले से कहा था, जो यस्सु के पकड़ने वालों का रहनुमा हुआ। क्योंकि वो हम में शुमार किया गया और उसने इस खिदमत का हिस्सा पाया, उसने बदकारी की कमाई से एक खेत हासिल किया और सर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। और ये यरूशलेम के सब रहने वालों को मालूम हुआ, यहां तक कि उस खेत का नाम उनकी जबान में हकल दमा पड़ गया, यानी खून का खेत। क्योंकि ज़बूर में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई बसने वाला न रहे और उसका ओहदा दूसरा ले ले। बस जितने अरसे तक खुदावंद यस्सु हमारे साथ आता जाता रहा, यानी यूहन्ना के बपतिस्मे से लेकर खुदावंद के हमारे पास से उठाए जाने तक जो बराबर हमारे साथ रहे, चाहिए कि उनमें से एक मर्द हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह बने। फिर उन्होंने 2 को पेश किया, एक यूसुफ को जो बरसब्बा कहलाता और जिसका लकब यूसुतुस है, दूसरा मत्तिया को, और ये कहकर दुआ की कि आए खुदावंद, तू जो सबके दिलों की जानता है, ये जाहिर कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वो इस खिदमत और रसालत की जगह ले जिसे यहूदा छोड़कर अपनी जगह गया। फिर उन्होंने उनके बारे में कुरा डाला और कुरा मत्तिया के नाम का निकला। पस वो उन 11 रसूलों के साथ शुमार हुआ।